लोग अपने हक के लिए लड़ाई उनसे लड़ रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा ज़मीन को इस तरह का काहे कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि 5-15 आदमी से मेरे तरफ हो गया है तो 4 आदमी तुम लोग क्या कर लेगा, कि जबरन कब्जा कर के हमारा दादाजी लड़े, उसके बाद मेरे पिताजी भी गुजर गए लड़ते लड़ते। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़ के थक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। झारखंड का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे जमीन का विवाद नहीं है। फिलहाल राजधानी रांची में जमीन का विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक मामला हमारे पास फिर से आया है, वह है हेहल मौजा के अंतर्गत पंडरा ओटीसी ग्राउंड भी मार्ट के बगल 5 एकड़ 92 डिसमिल ज़मीन का है। वह ज़मीन जो है कई सालों से जो हमारे साथ जगन्नाथ लोहार है इनका था, और अब जो है विवादों में ज़मीन आ चुका है। क्या कारण रहा है, क्यों आप लोग पत्रकारों के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, पूरा मामला बताइए, कैसे विवाद बढ़ा और अब तक जैसे आप कह रहे हैं कि 2021 तक जो है पुर्जा कटा है, आपके नाम से मोटेशन चला है, अब जो है दूसरे के नाम पे कट रहा है, क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है? कारण यह है, हम लोग का जो केस चला रविंद्र प्रसाद सिंह वगैरह के नाम से, मेरे दादाजी लड़े 76-77 में केस हुआ, जो चला 89 तक, जो कि हर कोर्ट में सिविल से हाई कोर्ट तक का इस केस में लड़ाई लड़े मेरे दादाजी छोटन लोहार, और उन्हीं के फेवर में सब कोर्ट्स में जीत हुआ, डिग्री हुआ। फिर भी आज से हम लोग 13 साल केस चला, 76-77 से लेकर 89 तक हम लोग को डिग्री हुआ, प्लस सब कोर्ट से दादाजी के फेवर में डिग्री हुआ, और दखल दहानी का कुछ मामला था 89 में दखल दहानी भी हम लोग को मिला। फिर भी देखिए आज 13 साल कोर्ट में केस चला, और आज तक 2022 तक मैंने 45-46 साल हो गया, फिर भी हम लोग को अभी तक न्याय नहीं मिला। ज़मीन पर हम लोग का कोई न्याय नहीं मिला, हम लोग गरीब आदमी को। तो हम लोग हर अधिकारी, सीओ, डीसी सब जगह सबका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम लोग को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लोग लास्ट लड़ाई में निर्णय ले चुके हैं, लास्ट लड़ाई लड़ेंगे कह के, और हम लोग को सही जांच नहीं होगा, सही जानकारी हम लोग का। अच्छा, जो ज़मीन है वह जो है अब जो है कब्जा कर लिया गया दूसरे की ओर, जो है दूसरा लोग के नाम से जो है पर्चा कट रहा है। क्या लगता है यह जो है जो घटना घटी है कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में घटा गया, छला गया आप लोग को? छल पर्पस करने वाले हम लोग का ज़मीन में सब नज़र गड़ाए हुए हैं, ज़मीन माफिया दलालों के और ज़मीन भूमाफियों के द्वारा। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? क्या लग रहा है कि क्या ताकतवर लोग हैं, क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? क्योंकि ज़मीन जो है आप कह रहे हैं यहाँ 4 भाई हैं, बता दें कि 4 भाई हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़मीन के जो जिनका ज़मीन है उसमें आप बता दे रहे हैं जगन्नाथ लोहरा है, पिंटू लोहरा है, मंगल लोहरा है, चिंटू लोहरा है, मंगल लोहरा है और गंजू लोहरा है। बता दें कि यह चारों लोग जो हैं इंसाफ के लिए फ़िलहाल द जनता स्टॉपेज के पास आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से इन्हें न्याय मिले, प्रेशर पड़े, ताकि प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच हो, जांच होने के बाद जो है इनकी ज़मीन जो है इन्हें वापस की जाए। क्या लग रहा है कि अब तक कहाँ कहाँ गए और कौन ऐसे दलाल लोग हैं जो प्रेशर बना रहे हैं? क्योंकि अन्य भी कई भाई हैं आप लोग जो कि उनको जो है वह नहीं आ रहे सामने, डर से नहीं आ रहे, या फिर कुछ और कारण है? हमारे ज़मीन पर जो भूमाफिया दलाल सब है, जो हम लोग को ज़मीन को छीनने या जबरन करने का कोशिश किया जा रहा है, उनका 3-4 आदमी जो हैं जो हम लोग का नज़र में आए, और हम लोग का भैयादों को गुमराह करके कुछ गलत रास्ते खिला पिला के अपने तरफ कुछ को कर लिए हैं। वो हैं तारकेश्वर सिंह एक हैं, दूसरा है
अपू सिंह, तीसरा है बालेश्वर लोहा, और चौथा और भी जानकारी है जो कि विकी पांडे है, और भी अनेक लोग मिले हुए हैं जो कि हम लोग का आदमी सबको अपने तरफ खिला पिला के बरगला के कुछ को अपने तरफ कर लिए हैं, और ज़मीन हम लोग का ज़मीन पर जबरन कब्जा भी कर ले रहे हैं उनके अति माध्यम से, उनके सहयोग से। और बाद बाकी लोग हम लोग को कोई वहाँ से कुछ ये नहीं मिल रहा है अगला से कि तुम लोग का है नहीं है कुछ। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई उनसे लड़ रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा ज़मीन को इस तरह का काहे कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि 5-15 आदमी से मेरे तरफ हो गया है तो 4 आदमी तुम लोग का कर लेगा, क्योंकि जबरन कब्जा कर लिया है। और अभी भी हम लोग का ज़मीन पर जो भी हो रहा है उन्हीं के माध्यम से कब्जा, अवैध कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, कई निर्माण भी कार्य भी किए गए हैं, कई जगहों पे जो है आपकी ज़मीन में मॉल वगैरह भी खुल चुके हैं। क्या जब मॉल निर्माण के दौरान आप लोग विरोध कर रहे थे तो क्या कुछ बताया जा रहा था आप लोगों को? मॉल बन रहा था उस समय भी हम लोग बहुत प्रयास किए रोकने का, पर हम लोग का आवाज़ या जहाँ जाते थे ना थाना सुन रहा था, ना कोई अधिकारी हम लोग को मदद कर रहा था। पता नहीं कि किस वजह से हम लोग को मदद नहीं कर रहा था। हम लोग सब कागजात उनके पास रख देते थे, फिर भी हम लोग पर कोई सही ठोस कुछ संतुष्टि लगता है कि अब जो है लगता है कि झारखंड में धन बल का जो है उपयोग बड़े पैमाने पे हो रहा है, गरीबों की ज़मीन लूटी जा रही है। धन बल के ये से मदद से गरीबों का ज़मीन को जगह को छीना जा रहा है। यहाँ जो जितने भी लोग हैं जो ज़मीन माफिया दलालों से मिले हुए हैं, जो ज़मीन का रक्षा करने वाले भी मिल जा रहे हैं, तो हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? हर जगह हम लोग हर अधिकारी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम लोग के पक्ष में हम लोग का न्याय अभी तक गरीब को नहीं मिल पाया है। ऐसा लगता है कि आज का युग में धन दौलत और ताकत से के बल पर ही सब कुछ छीना जा रहा है। इंसानियत का नाम से कुछ काम आज तक गरीब का कोई काम ही नहीं करता है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। हम लोग का गरीब होने का ही कारण यही है कि हम लोग का आज संपत्ति बाप दादा का संपत्ति लूट रहा है ज़मीन माफिया सब मिल के। अच्छा, कहाँ कहाँ अब तक गुहार लगाने गए हैं? क्या लग रहा है अब तक न्याय के लिए किस किस दरवाजे में गए हैं? क्या डीडीसी के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, थाना प्रभारी के पास? जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, कहाँ मामला अटक रहा है? जैसे आप कह रहे थे कि सीओ के पास जो है मामला अटका हुआ, सीओ साहब अगर चाहें तो आपको जो है न्याय मिल जाएगा। यदि हम लोग का मामला सीओ साहब के यहाँ से मिल जाता तो हम लोग का न्याय, हम लोग का अधिकार आज तक अब तक कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग सीओ के यहाँ गए, एसडीओ के यहाँ गए, डीसी यहाँ गए, फिर उसके अलावा डीजीपी के यहाँ गए। अभी तक सब जगह गए, लेकिन हम लोग के ये में अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। कहाँ मामला फंस जा रहा है? क्या हो रहा है? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं क्या, या फिर उल्टा पलटा जवाब मिल रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है? हम लोग को जाते हैं वहाँ सब कुछ देने के लिए, सब चीज़ कागज़ पत्र देने के बावजूद भी हम लोग को बोला जाता है कि अच्छा जांच हो रहा है, यही कह के हम लोग को भेज दिया जाता है। उसके बाद जो उस विषय पर कोई चर्चा नहीं होता है, ना हम लोग को बुलाया जाता है कि तुम लोग का इस डेट को ये है, काम हुआ, कितना आगे बढ़ा, ये सब कुछ हम लोग को खबर नहीं दिया जाता है। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा है क्या आपका? कोर्ट में हम लोग का मामला कुछ नहीं है। कोर्ट तो हमको डिसीजन दे चुका है। फिर दोबारा जाएंगे? दोबारा हम लोग का जाने का ज़रूरत ही नहीं है, तो किस वजह से कोर्ट हम जाएंगे? हमको तो कोर्ट सरकार हमको सिविल से लेकर हाई कोर्ट तक का, यहाँ तक के दखलंदाजी ऑर्डर भी हो चुका है 3 एकड़ 46 डिसमिल में, और बाद बाकी जो 5 एकड़ 92 कुल ज़मीन 5 एकड़ 92 डिसमिल है, जिसमें कि 3 एकड़ 46 डिसमिल का हमको दखलंदाजी दे चुके हैं।
उसके बाद बाकी जो ज़मीन था उसमें कुछ मकान एक बना हुआ था, उसी के कारण वहाँ लिख दिया गया ऑर्डर में कि इसमें पुलिस बल की आवश्यकता है, पुलिस के द्वारा ये खाली कर दिया जाएगा, ऑर्डर कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है मेरा। मतलब 5 एकड़ जो है 90 डिसमिल 92 डिसमिल माफ़ी चाहेंगे, तो पूरा मोटा मोटी आपको मिल चुका है? जी, कोर्ट के द्वारा हमको 5 एकड़ 92 डिसमिल मिल चुका है। फिर भी आज तक हम गरीब को वहाँ कुछ आज तक हासिल नहीं हुआ है। हम लोग का सिर्फ कागज़ में ही जो है मिला है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिला है अभी तक हम लोग का, और कोई सुनवाई भी हम लोग का आज तक नहीं हुआ है। अगला भूमाफिया सबका जो भी मन कर रहा है, जो भी चाह रहा है, उस तरह का फ्लैट बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी तक हम लोग रोकने का कई प्रयास किए, लेकिन हम लोग का कोई बात नहीं, कोई। जगन्नाथ जी, खतियानधारी हैं आप, अब तक आपको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा, कारण कहाँ है, फंस रहा कहाँ पेंच? हम लोग अभी जो है, हम लोग सब खतियानधारी हैं, जमीन खतियान का ज़मीन मालिक हम लोग। मेरे दादाजी थे, लड़े, केस लड़े, डिग्री प्राप्त हुआ, और मेरे दादाजी आज से लेकर मैंने 13 साल लड़े कोर्ट में। उसके बाद उनके पक्ष में सब सिविल से हाई कोर्ट तक न्यायालय में उनके पक्ष में डिग्री हुआ। उसके बाद हम लोग का दखलंदाजी भी 89 तक में ऑर्डर मिल चुका। उसके बाद में भी आज तक 46 साल होने जा रहा है, फिर भी आज तक हम लोगों को बेदखल करके हम लोग का ज़मीन में बेदखल, अभी भी हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग को न्याय सबका दरवाज़ा खटखटाए, अंचल में डीसी जगह, फिर सीओ जगह, सब जगह दरवाज़ा सबका जगह गए, लेकिन हम लोग को न्याय कहीं से नहीं मिला। झूठा आश्वासन ही हम लोग को मिला, सिर्फ आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला कहीं से। कई लोग जो है आपके भरोसे में आए, कई लोगों ने कहा, आप कह रहे हैं कि कई लोगों ने भरोसा में लिया है आपको, लेकिन उन्होंने भी छला है आपके साथ। हाँ, कई लोगों से हम लोग विश्वास किए, कई लोगों पर, लेकिन वो सब भी विश्वासघात किए, अपना रोटी सेक के निकल गए। हम लोग को कुछ न प्राप्त नहीं हुआ उनके माध्यम से भी। वो सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए और पॉकेट झोली भर के निकल गए, उससे हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज हम लोग का 22 में 2021 तक का करंट ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन वो सब गलत तरीक़ा से मोटेशन 46 62-63 आदमी करा लिया है अगला का नाम से। और हम लोग का मोटेशन को 2021 से बाद में 2 महीना 3 महीना पहले हम लोग का रिकॉर्ड को वहाँ से गायब कर दिया गया है। 22 में छेड़छाड़ किया अगला। अभी तक हम लोग का ज़मीन एक भी 22 में नहीं दिखा रहा है। अगला अपना ये करके 46 62-63 आदमी मोटेशन कराया, हम लोग की जगह में उनका नाम अति कर दिया है। अब 22 में छेड़छाड़ अभी कर दिया अगला। उसके बाद हम लोग का अभी एक वो ज़मीन नहीं दिखा रहा है हम लोग का नाम। आपके जो है आपको आपके नाम पे अभी नहीं दिखा रहा है जी। अगर सीओ साहब चाहेंगे तो हो सकता है। हाँ, सीओ साहब चाहेंगे तो अभी भी वो हम लोग का पक्ष में हमारा जो अधिकार है वो मिल सकता है, हमारा ज़मीन मिल सकता है। 25 तारीख को क्या करेंगे? 25 तारीख को जाएंगे पूरे परिवार के साथ सीएम हाउस के बाहर? हाँ, हम लोग निर्णय लिए हैं कि आज से हम लोग लड़ के, हमारा दादाजी लड़े, उसके बाद मेरे पिताजी भी गुजर गए लड़ते लड़ते। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लड़ के थक जा रहे हैं, तो लास्ट निर्णय हम लोग यही लिए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कानून तौर पर हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग लास्ट रास्ता निकालने हैं कि हम लोग सीएम हाउस में जाकर 25 तारीख को, यदि हम लोग का सही जांच नहीं हुआ, ज़मीन का सही न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग सीएम हाउस पर जाकर हम लोग बाल बच्चा, बाल बुतरू, बूढ़ा बुजुर्ग सब जा करके भूख हड़ताल करने का निर्णय लिए हैं। यही हम लोग का, और कोई ऑप्शन नहीं रह गया, हम लोग का कोई विकल्प ही नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग ये कदम उठाए हैं आज।
देखिए यह जो लोग हैं जिसमें जगन्नाथ लोहार है, चिंटू लोहार है, मंगल लोहार है और गंसू लोहार है, यह चारों लोग जो है खेतियारी है, खेती करते हैं। कुछ लोग जो है मजदूरी करते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इन्हें जो है अभी फ़िलहाल रोजी रोटी चलाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है, जबकि यह लोग जो है करोड़ों रुपए के ज़मीन के मालिक है और अब तक जो है इन्हें अब एक भी रुपया नहीं मिला है, ना ही इन्हें जो है रेंट मिलता है, क्योंकि इनके ज़मीन में ही करोड़ों रुपए की जो है प्रॉपर्टी बन चुकी है। लोग जो है बाहर से आकर यहाँ लाभ ले रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। जानना यह चाहेंगे, चिंटू जी हमारे साथ है, अब जहाँ कौन कौन सा पेपर है दूसरा, कि अब लग रहा है कि अब लड़ाई आर पार की है और 25 तारीख को आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जो है मतलब सारे परिवार के साथ, बच्चे के साथ, जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनके साथ जाके जो है उपवास में बैठ जाएंगे, धरना देंगे। क्या ये सब क्या बात है? जी सर, अगर मान लो जहाँ हम लोग किस लिए करना पड़ रहा सर, हर जगह हम लोग कानून का दरवाज़ा ठटखटाया है, वहाँ पर कोई कानून हमको कुछ नहीं करे, तो लास्ट मजबूत हो के सारा परिवार बाल बच्चा लेके हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। हड़ताल में जाएंगे सर, जितना दिन क्यों नहीं हो जाए, ऐसा भी मर रहे हैं, ऐसा भी मरेंगे। लग रहा है ज़मीन जो है चली गई है, दुख है काफ़ी ना। जी सर, जब इतना दिन से ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं सर, और अभी भी ऐसा नहीं होगा तो जीना क्या है सर? उससे या तो घुट घुट के रोड में चले जाए, मर जाए ही अच्छा है। अच्छा, कितना अब तक ज़मीन जो विवाद रहा है, विवाद में कितना अब तक खर्च हो गया? क्योंकि अभी बता रहे थे आप लाखों रुपया खर्च हो गया। मेंटली जो है काफ़ी मतलब परेशान है, पूरा परिवार परेशान है ज़मीन को लेकर। नहीं, अभी कम से कम हम लोग को 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, और उसमें से 10 लाख रुपया खर्चा हम लोग किस तरह करें तो आप तो जान रहे हैं। रिक्शा चलाना कितना कमाया, कुल्ली कमाना कितना कमाया, उसी मेंटलेस करके परिवार को लेके उसे करते थे। और अभी तो इतना करने के बाद भी कुछ नहीं है, तो कुछ तो अब कानून का जब आपको न्याय नहीं देंगे तो लास्ट में तो रोड में नहीं पड़ना पड़ेगा हम लोग को। लग रहा है कि झारखंड में जो है आदिवासियों की सरकार है, क्योंकि लोहार समाज जो है, लोहरा समाज जो है, वो कई सालों से झारखंड में निवास करता आया है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करता आया। आज खुद ही जो है जल जंगल ज़मीन की जो है लड़ाई लड़ रहा है और उसे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वही तो, इसीलिए तो हम आपका क्या बताएं, हम लोग आखिरी अब भरोसा करके और आशा करके आए हैं आप लोग पास कि ताकि हम लोग का जो हक है कि दिलवाएंगे या भर्ती करके आए हैं। ठीक, बता दें कि समझ सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड में जल जंगल ज़मीन लूटी जा रही है और अधिकांश यह जो ज़मीन है गरीबों की लूटी जा रही है, झारखंडियों की लूटी जा रही है, लेकिन अधिकारियों के कहीं ना कहीं मिली भगत से यह ज़मीनें लूटी जाती है बार बार, क्योंकि अधिकारियों पर सवाल हमेशा खड़ा होता है। और यह भी मामला आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के साठगांठ से ही इस तरह का मामला को बल दिया गया है, तभी जाकर जो है गरीब आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। हालांकि इंसाफ इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा यह समय बताएगा। हालांकि इनका कहना साफ साफ है कि आगामी 25 तारीख को यह लोग पूरे परिवार के साथ सीएम हाउस जाएंगे और वहां जाकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री साहब इनकी बात सुनते हैं या फिर मुख्यमंत्री साहब भी इनकी बातों को दरकिनार कर इन्हें भूख हड़ताल के लिए ही छोड़ देते हैं।